हम आ चुके हैं धर्मापुर ग्राम पंचायत में। ये गुनाखर टांडा में बना मंदिर को हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ की खूबियाँ और यहाँ के बारे में बताएंगे आपको। अंदर जाके इसकी सारी जानकारी आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं अरविंद पांडे। आप देख रहे हैं द पब्लिक वॉइस विद अरविंद, जहां हम बनते हैं आपकी आवाज और हम दिखाते हैं वो खबरें जो आपके क्षेत्र से और आपसे जुड़ी हैं। आइए हम जानते हैं धर्मापुर ग्राम पंचायत में इन लोगों की जुबानी। और आपका क्या नाम है भैया? राजेश। कौन सी पंचायत में हो? ग्राम धर्मापुर। 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 अच्छा, आप जो वर्तमान में जो प्रधान रहे हैं, हाँ, तो उनके विकास कार्य से आप लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो क्या दोबारा आप लाएंगे उनको? उनको लाना चाहते हैं। फिर दोबारा फिर से लाएंगे, चुनाव जीता के फिर लाएंगे वापस। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग? हाँ, आपका क्या नाम लाएंगे, है? जब सब लोग लाएंगे तो हम भी लोग। आपका क्या नाम है? प्रधान जी। आपके क्या लोग उनके विकास कार्यों से आप ठीक है। कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जो सही नाम हुआ। कुछ पता चले? नहीं, सही हुआ। रोड, खड़ंजा, नाली सब ठीक है। समय से साफ सफाई होती है? हाँ, बढ़िया। आप? बढ़िया। 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 आपका नाम? संतोष। आप? अमर सिंह। अमर सिंह। आप वर्तमान प्रधान से खुश हैं? हाँ, खुश है। और अन्य कोई प्रत्याशी आने वाले हैं, उनका क्या कार्यकाल रहेगा? बहुत बढ़िया काम दिखा रहे हैं प्रधान जी। बढ़िया दिखा रहे हैं। हाँ, बढ़िया। आपका नाम? रिंकू। आप? बढ़िया, अच्छा चल रहा काम। किस पंचायत में रहते हैं? बस धर्मापुर। देखिए, वर्तमान जो हमारे पंचायत में प्रधान रहे हैं वो धर्मापुर के, तो उनके कार्यों से यहाँ की स्थानीय जनता जो है बहुत खुश है। और उन्होंने बिना भेदभाव किए यहाँ का विकास कार्य किया है, जो यहाँ की स्थानीय जनता खुद स्वयं बता रही है। हम बात करते हैं यहाँ के विकास कार्यों पर। नाली की साफ सफाई समय पर होती है? हो रही ना? नाली निर्माण नया कहीं हुआ नहीं हुआ? स्कूलों में साफ सफाई वगैरह सब हो रही समय से? तो स्थानीय जनता का यही कहना है कि हमारा जो वर्तमान प्रधान है, जो वर्तमान समय जो प्रधान है, उनके कार्यों से ये लोग खुश हैं। और आने वाले समय में जो चुनाव होगा तो वो दोबारा प्रधान बनाने के हिस्सेदार बनेंगे। ये लोग वोट और सपोर्ट दोनों करेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं धर्मापुर पंचायत में, जहाँ हम वर्तमान विकास कार्यों जानेंगे कि यहाँ का विकास कार्य कैसा रहा और क्या जनता दोबारा वर्तमान प्रधान को चुनेगी या नहीं, हम जानेंगे। ये भैया क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। हम महेंद्र सिंह से जानेंगे कि यहाँ के बारे में बताएंगे आप। विकास कार्य प्रधान हमारा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ऐसा प्रधान ही नहीं मिला। बहुत अच्छा विकास कार्य बहुत अच्छे से हुआ। कोई कहीं पर कोई कमी नहीं, मिस्टेक नहीं, हम लोगों के लिए कोई मिस्टेक नहीं। आपका नाम क्या भैया? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह जी। आप बताएंगे वर्तमान प्रधान के कार्यकाल के बारे में कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या क्या प्रधान थे हमारे, उनसे तो बहुत ही मिलनसार है। 20% जो है अच्छा हुआ है। मिलनसार है। हाँ, बहुत है। शिक्षित है, कर्मठ है, जुझारू है, बहुत अच्छे है प्रधान जी। और नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग इसकी प्रधानी में हुआ, कभी नहीं काम हुआ इतना। बहुत नहीं हुआ। बहुत। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह जी। आप भी बाबा? ओ बाबा, कुछ बताइए हो। हाँ, बताइए। अरे कुछ बताए दो प्रधानों के बारे में, कुछ अब ये बनाई हो नहीं हो कि तुम्हारा कोई नहीं हो? ठीक है, सब बनाइए। बना दी। यो कौन बात रही फिर? और का या कोई बात नहीं? हाँ? वो कहता बढ़िया प्रधान से तो प्रधान कुछ करी नहीं तुम्हारे लिए, ना करेंगे जनता के लिए। यहाँ हम आए इन खेतों में, हम आए इस समय खेतों में है, यहाँ धर्मापुर पंचायत में, जो जहाँ पर मिल रहा है सर्वे कर रहे हैं ग्राम प्रधान वर्तमान जो है, इनके विकास कार्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। और
अभी और जगह चलेंगे जहाँ एकत्रित कुछ लोग मिल जाते हैं, खेतों में मिल जाएं, तो मैं उनका सर्वे कर रहा हूँ, इनके विकास कार्यों के बारे में भी दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद पांडे। आप देख रहे हैं द पब्लिक वॉइस विद अरविंद, जहां हम बनते हैं आपकी आवाज और हम दिखाते हैं वो खबरें जो आपके क्षेत्र से और आपसे जुड़ी हैं। हम बात करते हैं, यहाँ हम सर्वे करने के लिए आए हुए थे, यहाँ से जनता से मिले और जनता का आपके ऊपर रुख जा रहा है। जनता से हमने हर तरीके से विकास कार्यों के बारे में पूछा, तो आप भी कुछ विकास कार्य के बारे में बताएंगे कुछ? अब जनता का पूर्ण विश्वास है हमारे पर कि राजकुमार सिंह ये ग्राम का विकास अच्छा सा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो करके दिखाया है। उनके मंशा के अनुरूप ही गांव में काम किया है। जहां पे हमको ज़्यादा कीचड़ था वहां ही इंटरलॉकर लगाने का काम किया है। सभी गांवों को डामर रोड से जोड़ा है। सरकार के मंशा के अनुरूप मैंने काम किया है। लगभग नालियों का निर्माण कराया है, शौचालय का निर्माण कराया है। 100 फीट मैंने काफ़ी मात्रा में लगभग 75% घरों में मैंने 100 फीट निर्माण करवाया है। सामुदायिक शौचालय भी हमने बनवाया है और गांव में जितना विकास हमारे द्वारा अच्छे से हो सके उतना मैंने किया है। मैं जिस गांव में निवास करता हूं उस गांव में हमारे एक छोटा सा गांव था। हमारे प्रधानी के पूर्व इसमें आग लगी थी, बस 2-3 ही घर बचे थे जिनके पास कच्चे पक्के घर थे। पूरा गांव जल के राख हो गया था। मालिक के आशीर्वाद से जब मैं प्रधान बना, लगभग 24 आवास मैं अपने छोटे से गांव के अंदर दिया हूं, जिससे आज मेरा पूरा गांव डेवलपमेंट हो चुका है। मेरे पंचायत में कुछ ही घर ऐसे बचे हैं। लगभग मैं 90% घरों को पक्का घर देने का काम किया है। लगभग मैंने 90% लोगों के घरों की रास्ता बनाने का काम किया है और धार्मिक स्थानों का सौंदर्यीकरण करने का काम किया है। जी, और ये यहाँ जो है आपका कंपोस्ट और ये आयुष्मान हॉस्पिटल जो है, इसके बारे में कुछ? आयुष्मान हॉस्पिटल हम लोग किस मकसद से बनाया? आयुष्मान हॉस्पिटल हमने इस मकसद से बनाया कि हमारे गांव के लोग, गरीब लोग हैं, ये सीएससी निगासन जाने के लिए बेचारों के पास किराया तक नहीं कभी-कभी होता है। वो दिन भर मजदूरी करेंगे कि सीएससी निगासन दवा लेने जाएँगे। इसीलिए यहाँ पर एक हॉस्पिटल सीएचओ केंद्र बना दिया गया है, जहाँ हमारी एक बहन डॉक्टर बैठती है। वो यहाँ पर सभी को सुविधा देती है, सभी को अच्छा इलाज मिलता है। इसीलिए ग्रामीण बहुत हमसे ज़्यादा खुश हैं। दूर दराज ना जाना पड़े, गांव में ही व्यवस्था करा दी गई। जी, ये हम जानते हैं ग्राम प्रधान के विकास कार्यों के बारे में, जो कार्य कराए हैं। अंदर चल के कार्य को देखते हैं। यह बालाजी का मंदिर बना है, आइए चलते हैं इसके अंदर। ये देखो कितना खूबसूरत मंदिर। आइए हम इसके अंदर चलते हैं, आपको कुछ चीजें दिखाते हैं इसके अंदर। यह मंदिर बना हुआ है, ये देखो, ये गद्दी बाबा का मंदिर है। जो भी यहाँ आते हैं श्रद्धालु, यहाँ की स्थानीय जनता और ग्रामीणों का सहयोग से यह मंदिर बना है। आप लोग देखिए, ये बाबा जी की धुनी है। धुनी कहा जाता है कि यहाँ की धुन से जैसे तिलक चंदन कर ले माथे पर तो सारे कलेश दूर हो जाते हैं। ये वो धुनी है, ये जो तिलक लगाने से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो सच्चे मन से आएगा यहाँ, उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। ये देखो, यह बालाजी का मंदिर है। यह स्थानीय जनता के द्वारा यह सहयोग से बना है। जय बालाजी। ये देखो कितना भव्य और कितना सुंदर मंदिर बना है। यह शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। ये देखो,
यह मंदिर देखो कितना सुंदर और खूबसूरत मंदिर बना है। ये देखो दुर्गा माता का मंदिर कितना सुंदर, कितना अच्छा मंदिर बना है। ये देखो, अब इसका गेट खोलते हैं, दर्शन कराते हैं माता जी के। अभी यहाँ स्थापना नहीं हुई मूर्ति की, हमें लग रहा है ये नया मंदिर बना है। अभी इसका मूर्ति स्थापना होना है, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह इसका होना है। ये देखो, यह मंदिर के अंदर का बाउंड्री वॉल है। ये बाउंड्री मंदिर की तरफ से बना है और ये स्थान शंकर जी का ये भी है। वो बरगद का पेड़ लगा है जो यहाँ पर महिलाओं द्वारा वट पूजा की जाती है। ये देखो, ये बाउंड्री वॉल पूरी दिखा रहे हैं आपको। हम मंदिर के अंदर इस समय मौजूद हैं इस वक्त। ये ग्राम प्रधान के द्वारा सेटिंग प्लान बनवाया है, बैठने की व्यवस्था यहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया है। ये देखो, आम के पेड़ कितने अच्छे लगे हैं। देखो सीटिंग प्लान, लोगों की बैठने की व्यवस्था, आम के पेड़ हरे भरे और छाई, कितनी अच्छी छाया है यहाँ ग्रामीणों के द्वारा बैठने के लिए। ये देखो, यहाँ गांव के लोग, स्थानीय लोग आते हैं यहाँ दोपहर में बैठने और आराम करने के लिए। इस वक्त धर्मापुर ग्राम पंचायत, जहां पंचायत की एक शाखा है गुनाकर टांडा, हम बात करते हैं इस मंदिर में पुजारी से। आइए जानते हैं इन पुजारी जी से कि यह मंदिर कब और कैसे बनवाया था। जी बाबा जी बताएं आप। हाँ, ये मंदिर कब बना हुआ था? जब बना है सन सन में, अरे सन वही लगभग 25 साल पहले बना है। हाँ, सन यार, 25-30 साल पहले बना है। हाँ, तो वो सन का हो गया, मैं सनमाज बना रहा है। तो आपने इसका धन कहाँ से अर्जित किया था बनवाने के लिए? ये चंदा से या स्थानीय जनता का सहयोग मिला आपको? खानों से मिला, जनता से मिला, जी, तब हम यहाँ मंदिर बनवाए। यहाँ की स्थानीय जनता ने बताया है हाँ, कि यह मंदिर पुजारी जी ने अपनी जमीन बेचकर कुछ निर्माण इसमें करवाया है। हाँ, जमीन बेच गए हैं, तब हम यहाँ निर्माण करा रहे हैं। अब आपका नाम क्या है बाबा? हमारा नाम मटोदास। क्या नाम है? मटोदास। मटोदास। हाँ, अच्छा, मटरू दास। हाँ, अच्छा, तो बाबा आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र तो हमारे लगभग यहाँ तावताजी करते हुए है। नहीं, कुछ तो अंदाजा आपको होगा ही। अरे ज्यादा तो तावताजी करते, उम्र तो हमारी ज्यादा है नहीं है। आइए हम जानते हैं, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग खड़े हैं, इनसे भी हम कुछ बात करते हैं। आप बताएंगे इस मंदिर के बारे में? हाँ, ये मंदिर के निर्माण के लिए अपने ये बहुत बड़ा ये योगदान दिए हैं भाई जी हाँ। जब यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया तो इनके पास जमीन थी 4 बीघे, 1 एकड़ थी वो। जी तो जमीन इन्होंने अपने आप से बेचा है, फिर उसके बाद में इस जमीन पे निर्माण किया है। फिर इन्होंने घरवाही भी बेच दी अपनी, घरवाही बेच के वो भी पैसा इसी में लगा दिया है। अच्छा, जो ये ग्राम प्रधान के द्वारा जो कार्य कराया गया है राजकुमार सिंह के द्वारा, वो यहाँ क्या क्या कराया गया है? यहाँ तो जब से ये राजकुमार इसमें जो है हाथ से तीन है, तब से जो है इनका काफी सहयोग दे रहे हैं बेचारे। अच्छा, वो जो दुर्गा माता जी का मंदिर बना है, हाँ, तो वो किसका सहयोग से वो बना है? तो सभी गांव के सहयोग से बना है। वो सभी गांव के सहयोग से, ग्राम प्रधान द्वारा भी सहयोग रहा हाँ, है। सबका सहयोग रहा है। और ये जो बैठने की व्यवस्था है जो हुई है, ये राजकुमार प्रधान जी ने सब कराया है। अच्छा, ये बाउंड्री और ये बैठने की भी है। ये राजकुमार प्रधान बनवाए नहीं, या प्रदेश जो जी, है जी, या वो बनवाए नहीं, ये बैठका और राजकुमार बनवाए नहीं जी। प्रधान ना। जी। ये जो है ये कर्तव्य जो है राजकुमार प्रधान का बनवा हुआ है। आपका नाम क्या है? बलवंत सिंह। जी, आपका भैया? अरुण सिंह। आपको यहाँ का कैसा लगा?
बहुत अच्छा है। विकास कार्य यहाँ पर हो रहा है। हमारे प्रधान जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, राजकुमार प्रधान जी जो है जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी हम पहुंच चुके हैं धर्मापुर ग्राम पंचायत में, जो मंदिर ग्राम प्रधान राजकुमार के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ के स्थानीय जनता ने बताया कि उनके कार्यकाल में यह मंदिर का निर्माण हुआ है। ये देखो, इतना सुंदर माता जी का स्थान है ये, माँ दुर्गा माँ। ये मंदिर का मुख्य द्वार है माता रानी का। आप लोग देखिए कितना सुंदर मंदिर बनाया है। ग्राम प्रधान के द्वारा, धर्मापुर पंचायत के द्वारा यह बनवाया गया। स्थानीय जनता का कहना है इन्हीं के कार्यकाल में यह मंदिर बनवाया है। इनके गेट तब खुलते हैं जब यहाँ स्थानीय या अगल बगल के गांव द्वारा जब भंडारे का आयोजन कराया जाता है, तब इसमें भंडारे का सामान रखने की व्यवस्था यहाँ पर है। और बाबा जी की कुटिया ये बनी है सामने। ये बाबा जी इसी में रहते हैं, पुजारी जी जो यहाँ के हैं। और अभी हम थोड़ी देर में हम पुजारी जी से भी कुछ जानकारी यहाँ की लेंगे। यह मंदिर यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, जो यहाँ के पुजारी हैं उनके द्वारा अपनी जमीन बेचकर यह मंदिर का निर्माण करवाया था। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस समय देश के कई राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल चल रही है। आइए हम जानते हैं ग्राम प्रधान राजकुमार सिंह जी से, जो धर्मापुर ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान हैं। इनके विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। जी, आप ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में कुछ बताएंगे? ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में अब हम लोगों का कार्यकाल लगभग 2026 तारीख को पूर्ण हो रहा है। और अब हम लोग सरकार पर निगाहें गड़ाए हुए हैं कि सरकार अपनी घोषणा कब करती है, चुनाव आयोग कब अपना घोषणा करता है चुनाव के लिए। हम लोगों ने अपने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन सरकार अभी चुनाव थोड़ा लेट करा रही है। संभवतः हमें ऐसा लग रहा है कि अपने विधानसभा चुनाव कराने के बाद ही हम लोगों के चुनाव कराएगी। तब तक वो प्रशासक नियुक्त करेगी। हम लोगों का धरना प्रदर्शन 20 तारीख में हुआ था लखनऊ में। उसमें हम लोगों को पूर्णतः आश्वासन दिया गया है कि प्रशासक प्रधान ही रहेगा और प्रधान के द्वारा ही गांव में काम विकास कार्य होगा। इसी अपेक्षा के साथ हम लोग जो है अभी सरकार के साथ लगे हुए हैं। मेरा मानना ये है कि अभी तक जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, जो ये चुनाव टाल मटोल का सिलसिला जारी है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले करा पाएगी या विधानसभा चुनाव के बाद कराएगी? सरकार पहले अपना चुनाव कराना चाहती है, उसके बाद प्रधानों का चुनाव कराना चाहती है। ऐसी मंशा हमें लग रहा है कि ऐसी मंशा सरकार की है जी। लेकिन हमारे कोर्ट के जज लोग और हमारे प्रधान संगठन सभी लोग ये चाह रहे हैं कि चुनाव हम लोगों का तय समय पर तो अब हो ही नहीं पाएगा, लेकिन कुछ लेट हो बट पहले हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे गांव का विकास हम लोग सुनिश्चित कर सकें। आपका 26 मई 2026 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जी, हाँ। इसके बाद ये कार्यकाल, ये जो देख रेख किसके शासन या प्रशासन किसके हक में? शासक बैठा लेगी जी। तो पहले सूचना ये मिल रही थी प्रशासक जो है कोई सरकारी विभाग का आईडीओ पंचायत वगैरह ही होगा, लेकिन अब हम लोग जब धरना प्रदर्शन वहाँ किए हैं, लखनऊ गए थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी आए थे और हम लोगों को पूर्णतः आश्वासन दिया है कि गांव के विकास के लिए प्रधान ही सुनिश्चित किया जाएगा प्रशासक के रूप में। जब तक हम लोग चुनाव की घोषणा दूसरी नहीं करते हैं तब तक प्रधान ही चुनाव यानी कि प्रशासक के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ओबीसी का गठन किया है, ये क्या मामला है इसका? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। ओबीसी का गठन, दरअसल ओबीसी आयोग जो गठन होता है इसका सरकार 3 मंथ लेती है, तो मुझे लग रहा है कि गठन तो इन्होंने कर दिया लगभग 3 मंथ, तो इसी में अभी इनको बिता देंगे
और उसके बाद ही कोई निर्णय दूसरा हो पाएगा। जी। ये शौचालय ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया है। ये बाउंड्री वॉल जो है, यहाँ स्थानीय जनता का कहना है कि बैठने की व्यवस्था, बाउंड्री वॉल, शौचालय, ये सब ग्राम प्रधान के द्वारा, गेट वगैरह ग्राम प्रधान राजकुमार सिंह के द्वारा लगवाया गया है। ये प्रधान निधि से हुआ है काम। यह सैतुनिया बाबा रामदास बाबा के नाम से स्थान है। यहाँ वट पूजा होती है। यह नदी देखो कितनी भव्य और कितनी सुंदर लग रही है। इसकी साफ सफाई तो कभी होती नहीं है। यदि इसकी साफ सफाई हो जाए तो यहाँ बाबा का कहना है कि इस नदी से जल भरकर कलश यात्रा वगैरह जब होती है तो यहीं से जल भरा जाता है। ये आगे जंगल दिख रहा है कुछ दूरी पर। ये खैरीगढ़ दुधवा नेशनल पार्क का जंगल ये है किनारे किनारे, और ये नदी भी आई है। ये सरजू नदी के नाम से जानी जाती है। ये देखो, यह स्थान रामदास बाबा के नाम से सैतुनिया के नाम से जाना जाता है। आपका नाम क्या भैया? राम सिंह। राम सिंह जी। तो यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे आप? यहाँ के बारे में सबसे ज्यादा तो हमारे प्रधान जी ने काम किया है जी। हाँ। क्या नाम है प्रधान जी का? राजकुमार। आपका घर कहाँ पड़ता है? इसी गाँव में, इसी गुनाखर टाड़ा में। जी जी जी। और धर्मापुर ग्राम पंचायत है। हाँ जी जी। तो आप उनके विकास कार्यों से हाँ, खुश हो? हाँ। क्या दोबारा उनको लाने का प्रयास है आपका? खूब है। यहाँ की स्थानीय जनता का खूब है। फिर दोबारा बनाएंगे? हाँ, फिर बनाएंगे। चलो। यह कार्य धर्मापुर ग्राम पंचायत का है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य परम धनम, यह ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया कार्य। ये देखो, यहाँ की खूबसूरती। ये देखो, ये ग्राम प्रधान द्वारा कार्य करवाया गया है। ये देखो कितने खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये ग्राम प्रधान राजकुमार द्वारा यह कार्य कराया गया है। कितना खूबसूरत। यहाँ स्थानीय जनता के लिए यह सुविधा कराई गई है।